जैसे मैंने आपको बताया भाई, पहले डिटेल में बताया था, अब शॉर्ट में बता रहा हूं। ये कोई वेक्टर है, किसी की वेलोसिटी है, मान लो दिस इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस, एंगल थीटा। कोई बॉडी यहां जा रही है वेलोसिटी v से, तो कंपोनेंट का क्या मतलब होता है? आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, आगे का पोर्शन रब कर दीजिए। जो ये साइड बची ये कहलाती है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स। परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, आगे का मिटा दीजिए, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स। और ये वाली साइड कहलाती है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई। ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से Vx अपॉन V, Vx अपॉन V होता है cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो Vx हो जाएगा V cos थीटा। सिमिलरली ये कितना था Vy, तो ये भी कितना होगा Vy अपॉन V परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, तो Vy इज इक्वल टू हो जाता है V साइन थीटा। तो आपने देखा कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। कोई वेलोसिटी है थीटा एंगल विद एक्स एक्सिस, तो हम यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, फालतू का पोर्शन मिटा देते हैं। ये साइड कहलाती है वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स, जो होती है v cos थीटा, और ये साइड कहलाती है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y, जो होती है v sin थीटा। आगे से इतना स्टेप नहीं करना, मैं कहता हूं ये है एक्सेलरेशन a, दिस इज एंगल थीटा। तो अब आप परपेंडिकुलर मत ड्रॉ करो, बस इतने बड़े बड़े एरो बनाओ कि यदि सुनो, इतना बड़ा एरो बनाओ कि यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वहीं जाके गिरे, और इतना परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाओ कि वो वहीं जाके गिरे, और सीधे लिख दो इसे a cos थीटा और a sin थीटा। ठीक है बेटा, यहां पर सपोज करिए कोई फोर्स है F, दिस एंगल इज थीटा, तो जरा फटाक से बता दो बेटा ये वाला कौन सा होगा, जोर से बोल दो, और दिस इज F sin थीटा। अच्छा, यदि ये है बेटा मोमेंटम P, एंगल थीटा, जल्दी से बोलना बेटा ये वाला, जोर से बोलो, और दिस वन इज P cos थीटा एंड P sin थीटा। अच्छा, किसके कंपोनेंट नहीं किए जाते? मान लो बेटा, हाँ वो उसका रीजन, एक बार ना मेरा मन कर रहा था कि इसे पक्का करवा दो, क्योंकि ये हर टॉपिक में काम आएगा अगले 4-5 दिन। मान लो बेटा फोर्स इधर है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कंपोनेंट हो जाएंगे। फोर्स इधर है तो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कंपोनेंट हो जाएंगे। लेकिन कोई फोर्स इधर है तो परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ करोगे? ये तो खुद ही एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है, तो हम कंपोनेंट नहीं करते। जो क्वांटिटी x के अलोंग है कंपोनेंट मत करना, जो y के अलोंग है कंपोनेंट मत करना, नेगेटिव x के अलोंग है कंपोनेंट मत करना, यहां इस नेगेटिव y के अलोंग है कंपोनेंट मत करना। इधर है तो परपेंडिकुलर डाल करके कंपोनेंट कर देना, इधर है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कंपोनेंट कर देना। एक इसमें लास्ट और बता दूं, फिर मैं आज का टॉपिक शुरू करूंगा। मेरे बेटा कंपोनेंट के लिए सपोज बेटा मेरे पास ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस। अब की बार कोई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है थीटा एंगल पर, तो कंपोनेंट एक इधर आएगा और एक नीचे आएगा। क्यों? ड्रॉ कर परपेंडिकुलर, यहां तक आया, और यहां ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, यहां तक आया। मतलब साफ है कि क्वांटिटी इधर है तो कंपोनेंट एक इधर होगा, एक इधर होगा। क्वांटिटी इस डायरेक्शन में है तो कंपोनेंट एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। क्यों? बेटा वही परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देख लेना मन मन में कि ये कंपोनेंट्स है। इसके ऊपर वैसे मैंने पूरा 1 घंटे का लेक्चर लिया था, इस समय मैंने 5 मिनट का एक रिवीजन करा दिया कि जिसका छूटा हो, कोई एब्सेंट हो तो ये कवर अप हो जाए। अब शुरू करते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल। अच्छा, किसके कंपोनेंट नहीं करते? जो एक्स या वाई के अलाउंग होता है तो कंपोनेंट नहीं करते। प्रोजेक्टाइल में आज मैं
टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकालने के कुछ न्यूमेरिकल्स करूंगा। कल मैंने आपको डेरिवेशन दिखाया था, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन उसके अंदर बॉडी को ग्राउंड से ग्राउंड तो फेंका ही जाएगा, टॉवर से खड़े होकर के टॉवर पे चढ़ के फेंका जाएगा ऊपर की तरफ, टॉवर पर चढ़ के हॉरिजॉन्टल, टॉवर पर चढ़ के डाउनवर्ड, सारे केस कवर हो जाएंगे। तो बेटा आप किसी बॉडी को कितनी तरह से फेंक सकते हो। जमीन से फेंककर जमीन पे गिरे, पहला केस। टॉवर पर चढ़ गए, टॉवर पर चढ़ने के बाद ऊपर को फेंका, टॉवर पे चढ़ के सामने फेंका, टॉवर पर चढ़ के नीचे ही फेंका, सारे पॉसिबिलिटीज इसमें कवर हो जाएगी और टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज की कंप्लीट हमारे पास थ्योरी आ जाएगी। तो मेरे बेटा अब शुरू होता है हमारा, एक एक साइड दो दो केस लेंगे। मेरे 4 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हैं। पहला न्यूमेरिकल जितना भी समझ में आए, दूसरा जितना भी समझ में आए, बस ध्यान से सुनते रहो। एक बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री के एंगल पर थ्रो किया गया है। इट इज द इनिशियल वेलोसिटी। पिन ड्रॉप साइलेंस, हर वर्ड दिमाग में जाना चाहिए। बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया, ग्राउंड से चल के ग्राउंड पे गिरी, जहां से फेंका उधर ले लिया ओरिजिन। हमेशा जिस जगह से फेंकोगे वहीं ओरिजिन लोगे। सामने लिया एक्स एक्सिस, पीछे माइनस एक्स एक्सिस, ऊपर वाई एक्सिस, नीचे माइनस वाई एक्सिस। तुम्हारे को पहली बात जो याद रखनी है, जहां से भी किसी बॉडी को थ्रो किया जाएगा उस पॉइंट को ओरिजिन लेना है। हॉरिजॉन्टल को x, वर्टिकल को y, उल्टा हॉरिजॉन्टल में जा रहे हैं तो माइनस x, नीचे को माइनस y। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे बेटा, यहां लिखने हैं कंपोनेंट। इन u मतलब इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स, डिस्प्लेसमेंट्स के कंपोनेंट। जितना दूर जाके गिरी वो कहलाता है रेंज। यहां से फेंका, यहां जाके गिरा, दैट इज रेंज। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट है r, y कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि आपने 9-10 में पढ़ा होगा x एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो। ओरिजिन से ऊपर जाएगा तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे जाएगा तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0। अब बेटा u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट कर दीजिए। जैसे सिखाया था, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। ये कहलाता है u का कंपोनेंट x के अलोंग और ये है u cos 30। तो u का कंपोनेंट x के अलोंग है u cos 30। ये कहलाता है कंपोनेंट ऑफ u अलोंग y, ये है u sin 30। एक्सेलरेशन, अब आ जाइए एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन यहाँ सिर्फ g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ओनली वन एक्सेलरेशन इज देयर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g। क्योंकि और कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो मैं इसी के कंपोनेंट करूंगा, लेकिन दिक्कत ये आ गई कि ये माइनस वाई के अलोंग के कंपोनेंट नहीं होंगे। कितनी बार बताया कि यदि कोई एक्सेलरेशन यहां होता तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कंपोनेंट हो जाते, लेकिन कोई क्वांटिटी है ही डाउनवर्ड तो क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वो तो खुद ही उस पे है, तो कंपोनेंट नहीं होंगे। तो आप इसके कंपोनेंट्स नहीं करोगे, आप मना कर दोगे कि एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स नहीं होंगे, तो फिर लिखे कहाँ? तो आप ये देखिए, सोचिए कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन x की तरफ है या y की तरफ, तो जवाब है y की तरफ। प्लस y की तरफ या माइनस y की तरफ, तो ये माइनस y की तरफ है तो माइनस लगा दो। जो प्लस y की तरफ होता तो प्लस लगा दो, माइनस y की तरफ होगा तो माइनस लगा दो। तो ये माइनस y के अलोंग है तो माइनस लगा दिया। x की तरफ और कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, 0। अब आइए डिस्प्लेसमेंट। जहां जाके गिरी उसमें पहला कोऑर्डिनेट है r, वही है डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, और दूसरा कोऑर्डिनेट है 0, वो है डिस्प्लेसमेंट अलोंग y। इसको भी एक क्विक रिकैप ले करके करा दूं क्योंकि आज हमें टिपिकल पे जाना है। डिस्प्लेसमेंट
दो कोऑर्डिनेट्स का अंतर होता है, डिफरेंस। मेरा पेन x = 1 पर था, x = 3 पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। कैसे निकाला? दोनों कोऑर्डिनेट को माइनस करके। मेरा पेन y = 2 पर था, y = 5 पर आ गया, मेरा पेन y = 2 पर था, y = 5 पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर। कैसे निकला? y कोऑर्डिनेट को माइनस करके। किसको माइनस करके? x कोऑर्डिनेट को माइनस करोगे तो sx आएगा। sx बोलते हैं s फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, और sy कहलाता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग y। तो मुझसे जब पूछा गया व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, तो मैंने x कोऑर्डिनेट को माइनस कर लिया। शुरू में x कोऑर्डिनेट था 0, बाद में x कोऑर्डिनेट है r में से 0 को माइनस करके r ही आएगा। y कोऑर्डिनेट शुरू में था 0, बाद में भी 0 में से 0 को माइनस करके 0 ही आएगा। तो आपको फाइनल कोऑर्डिनेट में से इनिशियल कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं। अब इनिशियल वाले को मैं कह रहा हूं भाई कि हमेशा 0 0 मानिए। यदि आप इनिशियल को 0 मानेंगे तो हर बार आपको 0 माइनस करना पड़ेगा, तो फिर माइनस ही क्यों कर रहे हो? फिर माइनस करके फायदा क्या? फिर तो आप ये कह दो कि जो पहला कोऑर्डिनेट है वही sx है, इसमें से 0 माइनस करना है हर बार। क्यों करना है भाई? जो पहला कोऑर्डिनेट है वही sx है और दूसरा कोऑर्डिनेट है वही sy है। एक बार इनको दोबारा से पकड़िए और फिर आज जाने से पहले ये पक्का करा दूंगा, ये मेरा वादा है। बस देख, उसका पक्का नहीं होगा जो क्लास में मौजूद होके भी फिजिकली प्रेजेंट और मेंटली एब्सेंट होगा। देख, कुछ बच्चे होते हैं हमेशा, जो आज बच्चे एब्सेंट हैं। कितने एब्सेंट हैं? 5-6 बच्चे एब्सेंट हैं। जो एब्सेंट है वो तो फिजिकली एब्सेंट है। कुछ ऐसे भी होते हैं यार, स्कूल में भी देखा होगा, यहाँ भी फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट। क्लास में शरीर मौजूद है, आत्मा कहीं विचरण कर रही है, यादों में खोई हुई है कि यार वहां होता तो ऐसे होता, घर में सो रहा होता है, पकौड़े बन रहे हैं, घर में मेहमान आए हुए। ऐसे बच्चों को हम कहते हैं फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट। तो उनको नहीं आएगा ये तो देख पक्का है। लेकिन जिसने मेरे हर वर्ड को ध्यान से सुना, आज PhD करा दूंगा। तो तैयार रहिए। अब आप बताइए, इनिशियल वेलोसिटी है ज्यादा ही जोश में आ गया। इनिशियल वेलोसिटी है u, इसके कंपोनेंट कर दिए 10 है ना, u की वैल्यू 10 cos 30 ux और 10 sin 30 uy। एक्सेलरेशन एक ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, कंपोनेंट नहीं होंगे। माइनस y के अलोंग है तो माइनस g। तुम कहोगे यहां क्यों नहीं लिखा? x के अलोंग होता है ये एक्सेलरेशन, तो यहां लिखता, y के अलोंग है तो यहां लिखूंगा, यहां नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तुम तो ये समझ लो यार, जहां गिरी जाके उसका पहला कोऑर्डिनेट sx है। क्यों? उस कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट को। लेकिन डिफरेंस क्यों लेंगे भाई? जब पहला 0 है तो पहला कोऑर्डिनेट है sx, दूसरा कोऑर्डिनेट है sy। जब ये आ जाए तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज कैसे निकाली जाएगी? टाइम ऑफ फ्लाइट s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पुराना फॉर्मूला। इसमें sy, uy और ay रख दो, टाइम आ जाएगा। तुम कहोगे sx, ux, ax क्यों नहीं? रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। लेकिन आप देखो इसमें ना हमारे को 3 चीजें मालूम है। 10 sin 30 की वैल्यू नोन है, g की वैल्यू नोन है, 0 भी नोन है। यहाँ 2 चीजें मालूम है, 10 cos 30 नोन है, 0 नोन है, r नोन नहीं है। जहां ज्यादा नोन है पहले उसे लगाओ, जहां कम नोन है उसे बाद में लगाना। मतलब कई बच्चे कहते हैं ना, क्या हर बार पहले sy ही लगाएंगे? नहीं मेरे लाल, यदि किसी न्यूमेरिकल में sx दे, मतलब x वाला डाटा ज्यादा मौजूद होगा तो पहले वो लगा देंगे। ऐसे कोई कसम नहीं खा रखी कि पहले x वाला डाटा रखना है या y वाला डाटा रखना है। जिसके बारे में ज्यादा नॉलेज हो पहले वो रखना है। तो मैंने sy, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y 0, uy 10 sin 30 है हाफ से 10 कट के 5, ay है माइनस g होता है 9.8, जिसको हम 10 ले लेते हैं, एग्जाम में 9.8 ले लेते हैं। तो माइनस ay को रख दिया -10, उसका आधा हो गया -5।
तो 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 5t, t से एक पावर कट गई, 5 से 5 कट गया, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो मेरे बेटा ये ठीक 1 सेकेंड में जमीन पे गिरेगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अब आता है रेंज। रेंज यानी कितना दूर गिरा। रेंज का मतलब है कितनी दूर जाके गिरा। मैंने यहां से पेन फेंका, 10 मीटर दूर जाके गिरा, दैट इज माय रेंज। तो रेंज के लिए लगेगा Sx इज इक्वल टू, मैंने कहा ना 4-5 दिन का टॉपिक है, अभी पहले टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज पे कमांड करे हैं, फिर वेलोसिटीज निकालेंगे। कोई कहे कि फेंकने के 2 सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ, फेंकने के 10 सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ, डायरेक्शन बताओ, बहुत चीजें आएंगी, लेकिन एक ही दिन में एक टॉपिक। तो मेरे बेटा Sx इज इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। भैया फॉर्मूला वही है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। उसमें सारा डाटा x वाला रख दिया, Sx ux ax, Sx r, ux 10 cos 30, cos 30 होता है बेटा √3/2, तो 5√3। टाइम 1 सेकेंड पहले ही आ चुका। टाइम हर डायरेक्शन में सेम रहता है, x की डायरेक्शन में भी और y की डायरेक्शन। तुम बताओ x की डायरेक्शन में 3 बज रहे हैं, तो y की डायरेक्शन में क्या बज रहे हैं? भाई साहब 3 ही बज रहे हैं। टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो टाइम 1 ax 0, तो ये तो गया, तो यह गया 5 × √3 1.732 8.66 मीटर। अब आता है बेटा नेक्स्ट, इसको दोबारा नहीं करा रहा, इसके जैसे अभी 3 और हैं टॉवर पे से फेंकने के। मेरे बेटा अगले एग्जाम्पल में एक टॉवर है 10 मीटर हाइट का, टॉवर के ऊपर एक आदमी चढ़ गया, उसने ठाया पत्थर उड़ा दिया हवा में 10 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल, पत्थर लिया यूं फेंक दिया, जाके गिरा जमीन पर। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, दैट मींस फॉर व्हाट टाइम द स्टोन विल रिमेन इन एयर एंड एट व्हाट डिस्टेंस विल इट फॉल फ्रॉम द फुट ऑफ टॉवर। टॉवर से कितना दूर जाके गिरेगा एक तो ये बताओ, और कितनी देर तक ट्रेवल करेगा ये बताओ। मैंने तुम्हें सिर्फ एक मोटी मोटी बात बताई, जहां से थ्रो किया उसे 0 यानी ओरिजिन ले लो, ना इस बात से मतलब है जमीन पर 0 ले या आसमान में ले। जिस जगह से मोशन की शुरुआत हुई, जिस जगह से स्टोन को फेंका गया, वहां 0 लोगे। जिसको समझ में आ गया तो बेटा आ गया, झूठ बोल रहा है। जहां से फेंकेंगे उसे क्या लोगे? 0 यानी कि ओरिजिन, जहां से फेंका। एक एक बात पकड़ो यार, जहां से फेंका वो 0, सामने x एक्सेस, पीछे -x, ऊपर y, नीचे -y। पिन ड्रॉप साइलेंस रखो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा ही नीचे होती है। 6 चीजों पर टिका हुआ है ये सारा आज का स्टडी, ux, uy, ax, ay, sx और sy। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट देखते हैं। x कोऑर्डिनेट तो है r, y कोऑर्डिनेट ओरिजिन से ऊपर जाके गिरा या ओरिजिन से नीचे जाके गिरा? -10। तुमने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, ओरिजिन से ऊपर होता है पॉजिटिव y और नीचे होता है -y। ओरिजिन से 1 मीटर नीचे गए तो -1, ओरिजिन से 10 मीटर नीचे गए तो -10। तो क्योंकि हम ओरिजिन से 10 मीटर नीचे चले गए हैं तो y कोऑर्डिनेट हो गया -10। अब देख कितना आसान हो जाएगा यदि आपने बात सुन ली। u के कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी है 10। पहले तो अपने आप से ये पूछा करो कि बालक कंपोनेंट होंगे या नहीं होंगे। यदि ये हॉरिजॉन्टल होता तो नहीं होते, वर्टिकल होता तो नहीं होते, इंक्लाइंड है तो होंगे। एक कंपोनेंट यहां आएगा और एक यहां आएगा, यही होगा ux और ये होगा uy।
ux आएगा 10 cos 30 u cos थीटा, और uy आएगा 10 sin 30। एक बार बता दो, ux 10 और uy, तो ux हो गया 10 cos 30 और uy हो गया 10 sin 30। अब आते हैं एक्सेलरेशन पर। g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कंपोनेंट, हमेशा पहला क्वेश्चन अपने दिल से, क्या कंपोनेंट होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? जो चीजें ऑब्लिक होती है, ना एक्स के अलोंग ना वाई, उसके कंपोनेंट करते हैं। जो एक्स के अलोंग होती है उसके भी नहीं करते, और जो वाई के अलोंग होती है उसके भी नहीं करते। तो क्योंकि ये वाई के पैरेलल है तो कंपोनेंट नहीं होंगे। तो फिर लिखूं कैसे? ये y के अलोंग है तो ay को लिख दो g, लेकिन डाउनवर्ड नेगेटिव y की तरफ है, नेगेटिव y की डायरेक्शन में है तो माइनस g। कोई पूछे माइनस क्यों लगाया? डाउनवर्ड थी, नेगेटिव y की तरफ थी, x के अलोंग कुछ नहीं। अब आते हैं sx और sy। जहां जमीन पर टकराई उसमें पहला कोऑर्डिनेट होता है sx और दूसरा कोऑर्डिनेट होता है sy। S for displacement, S for displacement क्या होता है? दो कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। अब इनिशियल कोऑर्डिनेट थे 0, फाइनल है ये, तो यदि फाइनल में से 0 माइनस करोगे तो यही आएगा। तो पहला कोऑर्डिनेट है sx, दूसरा कोऑर्डिनेट है sy। इसके बाद बेटा वही टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट। मेरे बेटा फॉर्मूला लगा दो, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई वाला क्यों? ज्यादा चीजें मालूम है इसमें, ये नोन है, ये नोन है, ये नहीं मालूम। इसमें दिस इज नोन, दिस इज नोन, दिस इज नोन। तो मेरे बेटा यहां पर मैंने पुट करनी शुरू करी वैल्यूज, ये -10 है, एस वाई -10, यू वाई 10 sin 30 यानी कि 5 sin 30 हाफ, टी ए वाई माइनस जी यानी कि -10, 9.8 को 10 मान के कर रहे हैं एग्जाम में, 9.8 बस, बाकी सब जगह 10। तो -10 का हाफ -5 टी स्क्वायर। इसे उधर ले गए तो 5 टी स्क्वायर -5 टी -10 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दो तो टी स्क्वायर -t -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व आप कर लेना, 10th में आपने बहुत करे हैं क्वेश्चन को लिख के। टाइम आएगा 2 सेकेंड, यानी ये 2 सेकेंड हवा में रहा। इट विल रिमेन इन एयर, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2 सेकेंड। ठीक 2 सेकेंड के बाद जमीन पे टकरा जाएगा। आप ये प्रैक्टिकल घर पे करके देख सकते हैं, ये जो इससे आंसर आते हैं बिल्कुल ठीक आते हैं। मैंने कल बताया था मिसाइलें मारता है फौजी, उन्हें पहले ही पता रहता है कितनी देर में गिरेगी, क्योंकि उनका कंप्यूटर एक फॉर्मूले लगाता है, और ये फॉर्मूले बाई चांस वाले नहीं होते, हर बार करेक्ट आंसर देते हैं। अब आएगा रेंज, कितना दूर जाके गिरी, कितने मीटर दूर गई। तो रेंज के लिए एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एस एक्स आर, यू एक्स 10 cos 30 यानी 5√3। टाइम अभी अभी तो निकाला है, टाइम 2 सेकेंड, ए एक्स 0, तो मैं इसे लिख ही नहीं रहा, जब ए एक्स 0 है तो सारा ही उड़ गया। सॉल्व कर लीजिएगा, 17.32 मीटर आएगा। ये जहां से फेंका वहां से 17.32 मीटर दूर जाके गिरेगा। अभी भी पक्का नहीं हुआ, अब होगा। तीसरा फेंकते हैं। हाँ बोलो बेटा। एक क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते? मैं क्या बता रहा हूँ, देखो फॉर्मूले कितने याद करोगे इसमें, पता है क्या है, अभी तुम जरा देखना, जब ग्राउंड से ग्राउंड पर फेंकते हैं तो उसके फॉर्मूले याद कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला, फिर इसके बाद आता है आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी का फॉर्मूला, आफ्टर सम टाइम डायरेक्शन का फॉर्मूला, एंगल का, फेंकने के कुछ देर बाद क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हाइट का फॉर्मूला, फिर टॉवर पर से ऊपर फेंके तो ये 5 फॉर्मूले, टॉवर से सामने फेंके फिर 5 फॉर्मूले, टॉवर से नीचे फेंके फिर 5 फॉर्मूले। तो ये 40-50 फॉर्मूले बन जाएंगे जिन्हें याद करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए आपके सिलेबस में कहा गया है ग्राउंड से ग्राउंड के याद करा दो और बाकी फॉर्मूले
अप्लाई करके यूएक्स यूवाई से निकलवाओ। जो कल आपने बताया था वो सिर्फ ग्राउंड से ग्राउंड के लिए मैंने पहले लिखा था ग्राउंड टू ग्राउंड। भाई बात एक चीज होती है ना प्रैक्टिकली, मैं कल को आपको 3000 फॉर्मूले बना के दे दूं सारी बुक में से और कहूँ इन्हें याद कर लो, न्यूमेरिकल में आसानी होगी। पर न्यूमेरिकल में तो ताऊ बाद में आसानी होगी, इसे याद करना महाभारत हो जाएगी। एक भी फॉर्मूला इधर का उधर हो गया तो बैंड बच जाएगा। तो इसीलिए ये हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। हम कहते हैं 5-7 फॉर्मूले याद करो, बाकी यूएक्स यूवाई का मेथड तो इतना आसान है। अच्छा जी, अब मैं टॉवर पर फिर चढ़ गया, चैन ही ना है बिल्कुल, जहां टॉवर दिखा ऊपर चढ़ गए। अब की बार टॉवर से फिर बॉडी को फेंकेंगे, लेकिन अब की बार हॉरिजॉन्टल थ्रो करेंगे। पहले मैंने ऐसे फेंका था, अब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। मैंने 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया। भाई साहब कैसे भी थ्रो कर लो, गिरेगा तो जाके ग्राउंड पे। अब इसके आगे आर डिस्टेंस पे जाके गिरा। मेरी पुरानी फंडा, जहां से फेंका उसे ओरिजिन मान लो। मैं कहता रहा हूं थोड़ी देर में पक्का होने वाला है। जहां से फेंका उसे ओरिजिन, सामने एक्स एक्सिस, पीछे माइनस एक्स, ऊपर वाई एक्सिस, नीचे माइनस वाई एक्सिस। ठीक। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आखिरी कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट तो है आर, वाई कोऑर्डिनेट पहले बताओ ओरिजिन से ऊपर है या ओरिजिन से नीचे है? +10 या -10? -10। भाई साहब मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा, या घर पे नेट पे सर्च करना। 11th में तो आएंगे ही आएंगे प्रोजेक्टाइल पे न्यूमेरिकल। हर साल कंपटीशन में प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल मिलेंगे, जेई मेंस में, जेई एडवांस में, नीट में, सब जगह। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल ना मिले। किसी भी पेपर के लिए चैलेंज कर रहा हूं, इसी साल का तुम नीट का या जेई का उठा लो, प्रोजेक्टाइल था। और 11th में तो भैया कहना ही क्या, 11th का तो जब पेपर होगा और काइनेमेटिक्स आएगी तो प्रोजेक्टाइल के कम से कम 2-3 न्यूमेरिकल होंगे। और अगले 3 दिन में ये कैटेगरी पक्की करा दूंगा। तुम ये कहोगे कहीं से भी ले आओ सर न्यूमेरिकल, फोड़ दूंगा, क्योंकि मैं रटवा नहीं रहा, समझा रहा हूं कि ये कैसे करते हैं। अगला पॉइंट, यहां पर मैंने अभी कुछ नहीं किया, फिगर बना दी। वही 6 चीजें यूएक्स, यूवाई, एएक्स, एवाई, एसएक्स और एसवाई उल्टा शुरू करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट आर, एसएक्स नहीं, एसवाई आप बता दो, -10, ax 0, ay -g, क्योंकि देख g के कंपोनेंट होने के नहीं, क्यों मेरे से फिर तीसरी बार कहलवा रहे, g के कंपोनेंट होंगे नहीं, y के अलॉन्ग है इसलिए ay g, लेकिन डाउनवर्ड है तो -g, क्योंकि निगेटिव y के अलॉन्ग है। कितनी बार बोलूं, है ना। अब आ गया ux और uy। भाई साहब ये है इनिशियल वेलोसिटी। दिक्कत ये है इस बार इसके भी नहीं होंगे। कंपोनेंट कब होते हैं इंक्लाइंड क्वांटिटीज के? हॉरिजॉन्टल वालों के होते हैं। हॉरिजॉन्टल से मतलब एक्स के अलॉन्ग वालों के नहीं होते, वाई के अलॉन्ग वालों के नहीं होते। तो ये अब की बार तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स के अलॉन्ग है, तो मेरे लाल कंपोनेंट नहीं होंगे। नकुल जी समझ में आ गया, कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो नहीं होंगे तो लिखें कहाँ? अब मुझे बताओ बेटा। हाँ बोलो अमित। वो इनिशियल वेलोसिटी का क्या मतलब है? शुरुआत में कहाँ थी? फाइन, तुम घर से निकले, जिस वेलोसिटी से आगे जाके कहां गए हमें मतलब नहीं, इनिशियली जब निकले तो डायरेक्शन क्या थी? तुम बताओ u क्या होती है, वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी? हम बस इनिशियल देखेंगे, बाद में क्या हुआ बाद में जाने दो, वो फाइनल वेलोसिटी बाद में निकालेंगे। तो बताओ इनिशियली तो हॉरिजॉन्टल थी बस, तो लिखेंगे कहां? इनिशियल वेलोसिटी है 10, तो हम लिखेंगे 10। अब आप कहोगे यही क्यों, यहां क्यों नहीं? क्योंकि वो x के अलॉन्ग थी, y के अलॉन्ग कुछ भी नहीं था। अब आप कहोगे माइनस क्यों नहीं लिखा? बेटा +x के अलॉन्ग थी, -x के अलॉन्ग होती तो माइनस भी दिखता, जब थी ही नहीं तो नहीं लिखा। अच्छा जी आगे आगे भाई साहब वही काम है, SY = UYT।
प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, एस वाई की वैल्यू -10, यू वाई 0, ए वाई -g यानी कि -10, एग्जाम में 9.8 ले लेना, अपनी कह रहा हूँ, -10 का हाफ -5 टी स्क्वायर, तो सॉल्व करके t = 1.414 सेकेंड्स आ जाएगा, निकाल लीजिएगा, मैंने कर लिया। -5 से -10 करके 2, टी स्क्वायर 2, तो t हो गया √2, 1.414। अब रेंज टाइम तो मिल गया, कितनी देर हवा में रहेगा। कितने बदनसीब है बालको जो आज एब्सेंट हैं। मुझे यार दुख होता है तुम लोगों के लिए, देख रहे हो वीडियो, समझ में, और कुछ तो ऐसे होते हैं पूरा देख के नहीं आते, शुरू किया वो भी बंद कर दिया। चलो अब इसके बाद फॉर्मूला लगा रहा हूँ, Sx = uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर है, वैल्यू तो बोल दिया करो अब देख देख के, Sx ux टाइम ax 0, तो ये तो सारी टर्म उड़ जाएगी, तो बस 14.14 मीटर आंसर। इतने समय हवा में रहेगा और इतनी दूर जाके गिरेगा। अब इसमें एक कैटेगरी और रह गई, टावर पर चढ़ के बॉडी को फेंका 10 की स्पीड से 30 डिग्री बिलो हॉरिजॉन्टल। देख आज मेरी फेवरेट स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, सारे न्यूमेरिकल। अच्छा मैं डिजिट ऐसी आसान ले रहा हूँ कि मल्टीप्लाई डिवाइड में समय ना वेस्ट हो, वो तो सबको आता ही है, कंसेप्ट सीखो। अब मैंने फिर फेंक दिया, गिरेगी जमीन पर जाके, आर डिस्टेंस पर, जहां से थ्रो किया उसको 0 0, ओरिजिन सामने x -x y -y, समझ में आया या नहीं आया? स्कूल में करवा दिया, कैसे बाउंसर गए होंगे देख पूछे हैं। क्या मैं बताता रहा हूँ, स्कूल में मुझे पता है सिर्फ पूछने की देर है, स्कूल में हो गया एक मुस्कुराहट छुट जाती है कि हाँ कागजों में तो हो गया, समझ में नहीं आया। चल अब आएगा, अब देखो फिगर क्लियर हो गई, जहां से फेंका वो 0 0, ओरिजिन जहां पहुंचा उसके कोऑर्डिनेट आप बताओ, मैं नहीं बता रहा। R0 मैं लिखूंगा, सही या गलत बताना। R0 क्या गलती कर रहा हूं, ओरिजिन से नीचे गिरा है, ओरिजिन से नीचे गिरा है तो -10 आ गया। अब बेटा उस पे भी कमांड करी हो ही गई होगी। अच्छा कंपोनेंट इस बार पहले बताओ, ये है इनिशियल वेलोसिटी, कंपोनेंट पहले तो ये बोल दो होंगे या नहीं होंगे, या नहीं होंगे? होंगे। परपेंडिकुलर डाल के देख लिया करो, एक कंपोनेंट तो इतना आएगा और यहाँ डाल दो तो एक कितना आएगा। एक कंपोनेंट है ये, इधर 30 है तो ये 10 cos 30 और ये 10 sin 30। अच्छा एक चीज और बता दूं, वो बच्चे गड़बड़ करते हैं, ux uy लिख दूं, ux तो है 10 cos 30, uy है 10 sin 30, वो गलती ना हो। जरा एक बार मुझे कंपोनेंट बताना फटाफट। ये है 10, ये है 30, जल्दी जल्दी बोलो। ये वाला कंपोनेंट दौड़ के फटाक से, ये वाला, ये है 20, इसका ये वाला, और ये 30 डिग्री, ये कंपोनेंट 20 cos 30, और ये वाला होगा नहीं, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, 20 sin 30। अब एक लास्ट बताओ, ये वेलोसिटी है 10, ये एंगल है 60, बेटा ये कंपोनेंट बोलो, ये वाला कॉस या साइन? 60, देखो हर बार 30 नीचे था तो कॉस नीचे आया, 30 ऊपर था तो कॉस ऊपर आया। एंगल इधर है तो इधर कॉस, एंगल नीचे है तो नीचे कॉस। मैं कहूंगी ये वेलोसिटी है u और थीटा यहाँ है तो ये u cos थीटा है, और मैं कहूँ कि बेटा वेलोसिटी है u और थीटा यहाँ है तो ये है u cos थीटा। जिधर थीटा उधर cos, थीटा नीचे तो cos नीचे, थीटा ऊपर तो cos ऊपर।
रखना नहीं है कि हॉरिजॉन्टल वाला ही कॉस होगा। ये छोटी छोटी सी बातें ना बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है यदि किसी को ना मालूम हो। अब आपने देखा कि 30 यहां है, आपने देखा 30 यहां है, तो ये tan cos 30 हो गया और ये यहाँ। अब ये माइनस के बारे में बताऊंगा। ये बताओ ये जो कंपोनेंट है ये y के अलोंग है या माइनस y के? माइनस y। तो यहां पर लगा दो माइनस का साइन। तो u y हो जाएगा माइनस टेन साइन 30। तो मेरे ख्याल में अब आपको क्लियर हो गया। 10 इनिशियल वेलोसिटी, tan cos 30, tan sin 30, लेकिन माइनस y के अलोंग है तो माइनस tan sin 30। रही बात ax और ay, उस पर तो पीएचडी हो चुकी है। ax 0 और ay माइनस g। भाई देख g के कंपोनेंट होने के ही नहीं कभी, वो हमेशा ही माइनस y के अलोंग होगा। तो हमेशा ay माइनस g आएगा, ax 0। अच्छा sx और sy, sxr और sy माइनस 10। आगे की कहानी तो आपको पता है, दो फॉर्मूले लगाने होंगे टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज के लिए, तीसरा कोई है नहीं। एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई माइनस 10 माइनस 5 माइनस 10 का 2 माइनस 5 टी स्क्वायर। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मुझे बताओ यहाँ से टी निकाल लोगे? क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करके टी निकाल लोगे? पास तो थे ना सब 10 में, या अटक जाओगे क्वाड्रेटिक में भी? डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कैसे भी करके फैक्टर्स करके, मुझे तो आंसर से मतलब है। ठीक है बेटा, वैसे टी की वैल्यू बनाएगी, ओरली चेक कर लो। ये है माइनस 10, टी को यहाँ पर रखो तो माइनस 5, टी को यहाँ पर रखो माइनस 5, तो माइनस 5 माइनस 5 माइनस 10। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ टी 1 सेकेंड आएगा, कैलकुलेशन आप कर लेना। अच्छा फिर रेंज के लिए एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स को लिख देना आर, यू एक्स है 5√3, टाइम है 1 सेकेंड अभी निकाला है। ए एक्स तो 0 होता है, 0 है तो खत्म, बस सॉल्व कर लेना। जिसको समझ में आ गया आप बता दीजिए, जो झूठे हैं आप नीचे। नहीं दिक्कत हो हाथ उठा लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं। मतलब पूरा पक्का मानो कि हाँ भाई इस चीज पे कमांड हो गई। एक दिन भाई देख, ग्राउंड से ग्राउंड पर, टॉवर से ग्राउंड पर, टॉवर से ग्राउंड के तीनों के सारे हो गए। यानी प्रोजेक्टाइल जो तुम्हारा 11 प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है वो सारा हो गया। एक पहले था टॉपिक जो कंपटीशन में सिलेबस में था, अब वहां से भी भगा दिया। वो टॉपिक था इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी को फेंकना। जैसे इंक्लाइन प्लेन पर फेंका, ऐसा है बेटा, प्रोजेक्टाइल में ही आता है। मान लो एक पहाड़ पे खड़े हो और पत्थर को फेंको, कितना दूर जाके गिरेगा। तो हम पहले कराया करते थे। सबसे पहले तो ये 11th में भी था, कोरोना से पहले कंपटीशन में भी था। कोरोना में रिड्यूस सिलेबस हुआ, भाई साहब की बलि चढ़ गई 11th से, कंपटीशन में बचा रहा। फिर इससे अगले साल आईसीएसई और सीबीएसई के सिलेबस की सिमिलरिटी बनाई गई। आईसीएसई का सिलेबस थोड़ा सा नीचे लाए गए और सीबीएसई को थोड़ा उठा के बराबर सा किया। तब इसकी बलि कंपटीशन से भी चली गई। कंपटीशन में एक आध जेई में रह गया था, नीट में उड़ गया। लास्ट ईयर जब सिलेबस रिवाइज हुआ, जेई से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये शहीद टॉपिक है। लेकिन इस यदि किसी को इच्छा हो ये पढ़ने की, तो मेरे पर रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, पूरा पढ़ाता हूँ तो रिकॉर्डिंग करता हूँ। और आज से नहीं, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ 10 साल से। यदि आप यूट्यूब चैनल पे 5-7% वीडियो डालता हूँ, बाकी सब हाइड कर देता हूँ। न्यूमेरिकल की तो एक भी नहीं डालता, चालू हुआ, लेकिन अपने पास रखता हूँ। तो कोरोना से भी बहुत पहले, मेरे को पता नहीं 3rd आई खुली हुई थी, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। और मेरे पे पिछले 10 साल की सारे लेक्चर डे टू डे रिकॉर्ड है। तुम कहोगे 2017 में आपने 15 मई को क्या पढ़ाया था, मेरे पर रिकॉर्डेड है। पिछले साल एक्सीडेंट हो गया था, 3 महीने बिस्तर पे रहा। भाई साहब रिकॉर्डिंग भेजूंगा, बिस्तर पे पड़े हुए की रिकॉर्डिंग है, पढ़ाते हुए। पैर टूटा हुआ है, 3 महीने तक हिला नहीं। उसकी रिकॉर्डिंग एक दिन भेजूंगा, उसमें रोटेशन में आएगी। तो एक ओल्ड रिकॉर्डिंग दूंगा, पढ़ाया था बड़ा बढ़िया तरीके से। क्लास नहीं छुट्टी। तो फिलहाल आज छुट्टी रखते हैं, कल से पढ़ाई करेंगे शुरू। कल अगला टॉपिक होगा प्रोजेक्टाइल का ही, एब्सेंट मत होना।
और आप लोग बेटा इस वीडियो से पहले पिछली वीडियो देख लेना। बाय बाय।